यही है वो जगह जहाँ होगा अद्भुत चमत्कार। 1000 वर्षों में यहाँ एक बार बनता है एक अजय अस्त्र। अजय अस्त्र? ये कौन सा अस्त्र है? लगता तो एक भाले की तरह है। पर बर्फ का भाला या तो टूट जाएगा या पिघल जाएगा। नहीं, जब ये अस्त्र अपना पूर्ण रूप लेगा, वो अपार शक्ति से भरा एक स्वर्ण अस्त्र बन जाएगा। सोने का भाला? इस भाले को पूरी तरह से तैयार होने में कितना वक्त है? अगले 3 दिन में ये अस्त्र अपना अंतिम रूप ले लेगा। जिसने भी इस अस्त्र को हथिया लिया, वो बनेगा इस दुनिया में अजय। और भीम, ये शक्तिशाली अस्त्र गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसलिए तुम सबको यहाँ बुलाया है। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, हमारे होते हुए इस अजय अस्त्र पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी। हाँ? हमेशा के लिए अलविदा भीम। ये सब कैसे हो गया? मेरा इतना सुंदर चेहरा इतना भयानक कैसे हो गया? ये फूल के बीज आज से 5000 वर्ष पूर्व वानर युग के हैं। कालिया को ठीक करने का उपाय कहाँ मिलेगा बाबा? उसी वानर युग में तुम्हें 5000 वर्ष पीछे जाना होगा भीम। हम वहाँ जाएंगे और कालिया को ठीक करके वापस लाएंगे। चलो आओ मेरे साथ। ये क्या है धुनी बाबा? अनजान युग में जा रहे हो। ग्रंथ के हिसाब से ये धागा तुम्हारी रक्षा करेगा अनजानी मुसीबतों से। इसे हमेशा अपने साथ ही रखना। वानर युग तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें इस जंगल में ही मिलेगा। फल देखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना यम्मी होगा। उस्ताद बचाओ! उस्ताद बचाओ! इन्होंने मेरे ढोलू बोलू को गेंद ही बना दिया है, पर कालिया गोल रक्षक बनकर अपने दोस्तों को बचाएगा। ढोलू बोलू, कालिया, ढोलू बोलू और कालिया कहाँ है? ढूंढो उन्हें। रुक जाओ सब। कालिया यहाँ क्या कर रहा है? शक्ल वानर जैसी हो गई है, लेकिन तेवर अब भी राजा जैसे हैं। इतना बड़ा वानर भी हो सकता है? ओए होए 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 होए, मैंने पहली बार देखा, पहली बार। दुर्वासुर, छोड़ दो कालिया को। अच्छा है, मेरा नाम जानते हो तो जान पहचान में वक्त बर्बाद नहीं होगा। अच्छा है, हमला! कहीं दिखाई दिया समय चक्र? हाँ, दुर्वासुर के सिंहासन के पीछे।
जब पूर्णिमा का चांद निकलेगा तब इन दोनों का सूरज डूबेगा। यही कहा था ना तुमने कालिया, अब वही होगा। इतनी भी क्या जल्दी है दुर्वासुर? अभी तो खेल शुरू हुआ भी नहीं। भीम! 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 भीम बच गया। बदलिया फूल के बीज दुर्मा के शरीर से बाहर निकल गए। अब दुर्मा को इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। सभी को खुद की पड़ी है, कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। कितने दिन हुए मैंने मेरा सुंदर चेहरा देखा ही नहीं है। हाँ? मेरा सुंदर चांद सा चेहरा मुझे वापस मिल गया। कालिया उस्ताद! हमें आपकी बहुत याद आई। दुर्मा, अब तुम्हारा युग भी मानव युग में बदल गया है। अब हमें चलना होगा। दोस्तों, अजयस्त्र को पूरा आकार लेने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। महाशैतान! ओहो, अच्छा हुआ महाशैतान भाग गया, वरना मेरी मार से बच नहीं पाता। सेनापति कालिया, यहाँ आपकी वानर सेना आपके साथ नहीं है। महाराज, इस तीर कमान को अपने शस्त्रागार में संभाल कर रखिए, फिर किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। भीम के होते हुए ये गलत हाथों में जा ही नहीं सकता। अब सब कुछ मेरा है, तुम सब मेरे गुलाम हो। मैं ढोलकपुर का राजा। पृथ्वी को विनाश से बचाना है हमें महाराज, और धूनी बाबा को जल्द ही छुड़ाना होगा, वो भी आज की रात। कौन हो तुम तीनों? वो हम महल के पीछे वाली दीवार के नीचे वाले तहखाने के भी नीचे वाले गटर के पहरेदार हैं, और वहाँ की पहरेदारी करते करते हम उसी गटर में गिर गए और गांव पहुंच गए, जहां हमें मिली ये मोटी पिशाचनी। जो नाचती बहुत कमाल की है, तो हम उसे यहाँ ले आए। चल पिशाचनी, नाच के दिखा। तुम दोनों को तो मैं देख लूंगा। मैं नाचूंगी, खोलो दरवाजा, देखो तमाशा। मैं पिशाचनी, मैं नाचूंगी। दरवाजा खोलो।
रखिए, हम तीनों ऊपर की ओर जाएंगे। कालिया महाराज और धोनी बाबा को लेकर आपके पास आ जाएगा। भीम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है भीम। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है, पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। चलो, इन सबको महाराज किरमारा के पास ले चलो। आओ भीम, आओ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तुम इन दोनों को बचाने जरूर आओगे। अब इनके साथ साथ मैं तुम्हें भी पिशाच बना दूंगा। फिर शैतान मुझे और शक्तिशाली बना देगा। किरमारा, अगर तू मेरा ही इंतजार कर रहा था तो थोड़ी और तैयारी करनी चाहिए थी। ये रस्सी मुझे नहीं बांध सकती। हाँ? कालिया, महाराज और धूनी बाबा को बाहर लेकर जाओ। वहाँ इंदुमती तुम्हारा रथ पर इंतजार कर रही है। और तुम? हम किरमारा को रोकेंगे। अब जाओ, जल्दी जाओ। इंदुमती, पिताजी, मेरी बच्ची। जल्दी कीजिए राजकुमारी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ हाँ, चलिए। मेरी शैतानी तलवार प्रकट हो। सबके सब झुक जाओ। नहीं! लगता है अब मेरा समय नजदीक है। नहीं धोनी बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। 4 चक्रों का निर्माण, चक्रा पशु, चक्रद्वार और धूनी बाबा, ये क्या किया कालिया? उसने तुम्हारी जान बचाई है भीम। हम धोनी बाबा को तो नहीं बचा सकते थे, पर एक चक्रवीर की सुरक्षा इस वक्त सबसे अहम है। कहाँ है चक्रद्वार? यहाँ तो दूर दूर तक बर्फ के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। भीम, अगर हम अपने चक्र से जुड़ सकते हैं तो शायद अपने चक्र पशु से भी जुड़ सकते हैं। जो योग्य है वो इस दहलीज को पार कर पाएगा, वरना यहाँ मिट जाएगा। हो ना हो, यही चक्रद्वार है और उस तरफ एक दूसरी दुनिया है जो अब इस दुनिया के बचने की आखिरी उम्मीद है। और मुझे पूरा यकीन है कि हम सब योग्य हैं। आओ मेरे साथ। आजमानो अपनी शक्ति, पृथ्वी चक्रवीर चुटकी। तुम में जो ज्वाला है वो सूरज के तेज के समान है भीम। मैं तुम्हें अपनी शक्तियां देती हूँ। अब जाओ,
अंत कर दो हर बुराई का। कान्हा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कान्हा, धरती को मैंने रोक रखा है, तुम शैतान को रोको भीम। ये है तेरा आखिरी दिन। महाप्रलय को रोकने पर आए चक्रवीर, रोशनी। तुम सबने अपना कर्तव्य बाखूबी निभाया, अब मेरी बारी। इंदुमती, कैसी हो मेरी बच्ची? कितने सालों बाद तुम्हें देख लिया हूँ। अरे इंदुमती, वो तो भले इंसान लग रहे थे, फिर ऐसा बर्ताव क्यों? ये तो छीनू है, पड़ोस के गांव जिनजिनपुर का राजा और पिताजी का जानी दुश्मन। बाकी क्रूर राजाओं की तरह ये भी अपने आसपास के राज्यों को जीतना चाहता है, ताकि अपना नाम इतिहास में दर्ज करा सके। पिछले युद्ध में छीनू और पिताजी बाहरी ताकतों के खिलाफ साथ खड़े थे, पर छीनू ने युद्ध के दौरान पिताजी पर ही हमला कर दिया। पर पिताजी ने अंदर रक्षा कवच पहना हुआ था, इसलिए छीनू का हमला नाकामयाब हो गया और वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पर ये यहाँ क्या करने आया है? पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं। कृपया मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे दोस्त इंद्रू, माफ कर दो। नहीं नहीं, अब इंद्रू और चीनू भाई भाई कभी नहीं हो सकते। महाराज, मुझे लगता है आपको चीनू को एक मौका दे देना चाहिए। ठीक है भीम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भीम। पिताजी को काफी सालों बाद इतना खुश देख रही हूँ। ये देखो भीम, ये नक्शा तो किसी जादुई मणि तक पहुँचने का लग रहा है, पर मैंने तो इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं है, वो भी महल के अंदर। अगर ऐसी बात है तो इससे पहले महाराज को दिखाते हैं। नहीं, पिताजी बड़े दिनों बाद बहुत खुश लग रहे हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। क्यों ना हम सब इस मणि के किसी और के हाथ लगने से पहले इसे ले आएं। सही कहा राजकुमारी, चलो चलते हैं। आके डाल के। क्या मतलब? मेरी आंखों में आके डाल के देखो। ये जगह तो काफी डरावनी लग रही है। ये दानव लगता है। दोस्तों, मेंढक दानव के बारे में क्या हाल है? इसमें तो हंसी भी लिखी हुई है। अब तुम मेरे कब्जे में हो इंद्रवर्मा, और अब से ढोलकपुर में मेरा राज होगा।
अब हम चिंता कर सकते हैं। आज से ढोलकपुर का नया राजा मैं हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? चिन चिन चिनू बाबा, चिन चिन चिनू। तुम सब बाहर कैसे आए? कृपया मुझे माफ कर दो। मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। साफ सुथरी जिंदगी जीऊंगा। रोज नहाया भी करूँगा। मुझे जाने दो, जाने दो। अठानवे, नो, नहीं, 99, 100। हाँ, खैर छोड़ो, मैं आ रहा हूँ। कोई तो हंस रहा है, पर दिख नहीं रहा। ये सब तो बहुत मजे करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा मजा मैं भी कर लूं। ढोलो बोलो से पहले मैं कालिया का धप्पा करूंगा। ये क्या? वाह, इतने अद्भुत छल्ले यहाँ कैसे आए? मुझे पेड़ पे मिले, पेड़। लो, पेड़ पे फल की जगह छल्ले भी उगने लगे। लेकिन इन छल्लों का हम करेंगे क्या? ये मेरा वाला है। मुझे ये छल्ला नहीं चाहिए, मुझे दूसरा वाला चाहिए। जो मिला है वो रख लो, वरना वो भी नहीं मिलेगा। वैसे तुम पे जच रहा है कालिया, तुम जोकर जो ठहरे। राजू, हो जा बाजू। परी टापू के मैजिक मेले में स्वागत है अच्छी परी। शुक्रिया रानी परी। इस बार मैं आपके लाडले भीम और उसके बहादुर साथियों का साथ लाई हूँ। नमस्ते रानी परी। रानी परी जी, क्या आप जादू से मौसी के लड्डू ला सकती हैं? अब बड़ी याद आ रही है उनकी। माफ करना दोस्तों, वो जादू तो सिर्फ टुनटुन मौसी को ही आता है। क्यों? आ गया शरबत का स्वाद। कपिला, ऐसे मेहमानों के साथ शरारत नहीं करते। पहले उनसे माफी मांगो और फिर जाकर कुएं से पानी लाने में मदद करो। माफ करो दोस्तों। दोस्तों संभल के, लगता है भूकंप आ रहा है। हमें सबको एक साथ लाना होगा। लेकिन कैसे? क्योंकि इस पर किसी मायावी जादू का असर हुआ है। मैंने मेरी जादुई छड़ी का भी इस्तेमाल किया, मगर कुछ फायदा नहीं। भीम, वो रही परी कपिला। कपिला, चारों ओर तबाही मची है और तुम झूला झूल रही हो। नहीं अच्छी परी, मैं कुएं पर पानी लेने गई और फिर थक गई, तो झूले पर मेरी आंख लग गई। अरे तुम्हारी छड़ी तो रानी परी के पास है ना, फिर ये?
ये तो बुरी परी की छड़ी है। अच्छी परी, सही पकड़ा है एकदम। लेकिन अब टापू के इन बहते टुकड़ों को कैसे पकड़ोगी तुम? बाय बाय बच्चों, मैजिक मेले में आने के लिए शुक्रिया। ये क्या हो रहा है अच्छी परी? बुरी परी ने तुम्हें अपने वश में कर लिया था और उसने अपने जादू से परी टापू के टुकड़े कर दिए। भीम, लगता है उसने टुकड़े टुकड़े पोशन का इस्तेमाल किया है। मगर जितना मुझे याद है, मैं तो कुएं के पास थी। आहा, शायद उसने कुएं में टुकड़े टुकड़े पोषण मिलाया होगा, जो जमीन के नीचे की सुरंगों से सारे टापू पर फैल गया। बिल्कुल सही चुटकी, हमें कुएं वाले टापू के टुकड़े तक पहुंचना होगा। वाह भीम, तुमने हमेशा की तरह परी टापू की रक्षा की। ये तो हमारा फर्ज था। आखिर दावत पूरी किए बिना यहाँ से कैसे जाते? अब पर कालिया ने कुछ बाकी छोड़ा होता ना। बहुत बढ़िया। कितना? 2 किलो तौल दीजिए। ठीक है। जी जी जी, शुक्रिया। अरे भैया, ये वाला नहीं, वो वाला दिखाओ। ये लीजिए। व्यापार मेले में स्वागत है बच्चों। इस साल ढोलकपुर ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के राज्यों से कई होशियार व्यापारियों ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है। आज तो हमें कमाल के आइडियाज देखने को मिलेंगे। मैंने भी मामा को घर घर समोसा पहुंचाने का व्यापार शुरू करने का एक कमाल का आइडिया दिया था, मगर वो माने ही नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कालिया, सारे समोसे तो तुम्हारे पेट में ही घर बना लेते। दोस्तों, झगड़ो नहीं, चलो अभी चाचा के स्टॉल पर चलते हैं। मेरे गायब गैजेट की प्रदर्शनी देखने आने के लिए शुक्रिया महाराज। अरे वाह, लड्डू! अरे कालिया, वो मुफ्त के लड्डू नहीं हैं। उन्हें पाने के लिए तुम्हें सामने दौड़ रही बत्तख को पकड़ना होगा। इतनी सी बात है, अभी पकड़ता हूँ। शाबाश उस्ताद, आप ही हो हमारे बब्बर शेर। अब नहीं बचेगी। अरे नहीं, उस्ताद तो हो गए ढेर। अब मैं कोशिश करता हूँ अभी चाचा। दावत के लिए शुक्रिया भीम। ये तो कमाल का गैजेट है अभी चाचा। शुक्रिया बच्चों। मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति।
अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए भीम। इंदु, तुमने निंजा प्रिंस को आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है। वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है। शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय।